दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, संकट का साथी कहलाता है सोना, और सोने से भला किसे प्यार नहीं है। हम भारतीय तो सदियों से सोने से प्यार करते आ रहे हैं। तो अभी तक आप जौहरी के यहाँ जाकर के यानी ज्वेलर्स के यहाँ जाकर के सोने के गहने जेवर खरीदते हैं, सोने की बिस्किट, सोने के छड़ वगैरह खरीदते हैं, लेकिन आप घर बैठे ही सोना खरीद सकते हैं, और वो सोना भी सरकारी सोना है। और इस सोने को कहते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, यानी सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड। तो इस साल सितंबर महीने तक कब यह स्कीम लॉन्च होने वाली है, इसकी डिटेल्स मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से देश का जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, वो समय समय पर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की अलग अलग सीरीज लॉन्च करता है। तो आरबीआई ने इस साल सितंबर तक कब सीरीज लॉन्च की जाएगी उसकी तारीख की जानकारी दी है। तो जो पहली सीरीज लॉन्च होगी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की, वो है 17 मई से लेकर के 21 मई तक, यानी 17 मई से लेकर के 21 मई तक आप सरकारी कीमत पर सोने में निवेश कर सकते हैं, और ये बॉन्ड जारी होगा 25 मई को। अगली सीरीज यानी श्रृंखला 2 24 मई से लेकर के 28 मई तक लॉन्च होगा, और इस दौरान आप सरकारी कीमत पर सोना खरीद सकते हैं, और बॉन्ड 1 जून को जारी होगा। श्रृंखला 3 लॉन्च होगा 31 मई से लेकर के 4 जून तक, और 8 जून को बॉन्ड जारी किया जाएगा। श्रृंखला 4 लॉन्च होगा 12 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक, और बॉन्ड जारी होने की तारीख है 20 जुलाई को। श्रृंखला 5 लॉन्च होगा 9 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक, और 17 अगस्त को बॉन्ड जारी किया जाएगा। श्रृंखला 6 लॉन्च होगा 30 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, और 7 सितंबर को बॉन्ड जारी किया जाएगा। यानी जो लोग इस स्कीम में पैसे लगाते हैं उनको बॉन्ड दिया जाता है। और आपको बता दूं कि इसकी कई खास बातें हैं, तो हम हर खास बात के बारे में बताएंगे। तो जो पहली बड़ी खास बात है वो ये है कि यह सरकारी स्कीम है, इसलिए इसमें पैसे लगाना एकदम से सुरक्षित है। दूसरी जो खास बात है, बड़ी बात है, वो ये है कि आप अगर ऑनलाइन खरीदते हैं या फिर डिजिटल तरीके से भुगतान करते हैं, तो ये सोना आपको प्रति ग्राम 50 रुपये सस्ता मिलेगा। यानी अगर आप 10 ग्राम खरीदेंगे तो 500 रुपये की छूट मिलेगी। मान लिया कि 5000 रुपये प्रति ग्राम सोना की कीमत तय की गई है ना। तो जो कैश दे करके खरीदेंगे उनको तो 5000 देना पड़ेगा 1 ग्राम के लिए, लेकिन जो डिजिटल तरीके से खरीदेंगे उनको 1 ग्राम के लिए 4950 रुपये देने होंगे, यानी 50 रुपये का फायदा पहुंचेगा। तो ऑनलाइन खरीदने पर 50 रुपये का फायदा होता है प्रति ग्राम। ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा यह है कि इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बैंक से खरीद सकते हैं, डाकघरों से खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है यानी जो शेयर बाजार है एनएसई और बीएसई, वहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीद सकते हैं। हालांकि जो पेमेंट बैंक है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां से आपको इसे खरीदने की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक हैं आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, यहां से आप खरीद सकते हैं घर बैठे ही। तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप खुद से खरीद सकते हैं या फिर एजेंट के जरिए भी खरीद सकते हैं, और अगर आप एजेंट के जरिए खरीदते हैं तो आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इस सोने में निवेश करने वालों को होल्डिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस स्वर्ण बॉन्ड को डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बदलवा सकते हैं। 20,000 रुपये तक का ही सोना आप कैश में खरीद सकते हैं। ज्यादा की खरीदारी आपको डिजिटल पेमेंट या फिर डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी या फिर चेक से करना होगा। इसे खरीदने के लिए जरूरी केवाईसी यानी नो योर क्लाइंट्स दस्तावेज जैसे कि मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन या टैन या पासपोर्ट जरूरी होंगे। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को रखने में कोई जोखिम या खर्च नहीं है, जैसा कि फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी, सोने की बिस्किट, सोने के सिक्के वगैरह को रखने में होता है। इस गोल्ड की एक और खास बात यह है कि इस पर आपको हर साल 2.5% का ब्याज मिलेगा, और हर 6 महीने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा आपके अकाउंट में। तो जो ब्याज मिलेगा, तो आपने जितने पैसों का सोना खरीदा यानी इनिशियल जो आपका अमाउंट है, शुरुआती जो
पैसे हैं उस पर आपका ब्याज बनेगा। मान लिया कि आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा है, तो 1 लाख पर 2.5% का ब्याज आपको मिलेगा। 2.5% कहने का मतलब कि 2,500 रुपया मिलेगा 1 लाख रुपए के सोने की खरीदी पर, और हर 6 महीने पर 1250 का भुगतान आपके सेविंग्स अकाउंट में कर दिया जाएगा। बॉन्ड को गिरवी रख करके आप लोन भी ले सकते हैं। आपको कितना लोन मिलेगा, रिजर्व बैंक समय समय पर इस बारे में निर्देश जारी करते रहता है। बॉन्ड खरीदने पर जीएसटी या मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। गोल्ड ईटीएफ जैसा एनुअल एक्सपेंस चार्ज भी नहीं लगेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति अगर बॉन्ड बेचता है, जिसे तकनीक भाषा में रिडेम्पशन कहते हैं, और मुनाफा कमाता है, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इस पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। जो 2.5% ब्याज मिलेगा ना, तो उस पर आपको कर देना पड़ेगा। एक वित्त वर्ष यानी अप्रैल से लेकर के मार्च में कम से कम 1 ग्राम सोने के बॉन्ड में निवेश करने की सुविधा मिली हुई है। व्यक्ति या अविभाजित हिंदू फैमिली के लिए एक वित्त वर्ष यानी अप्रैल से लेकर के मार्च में अधिक से अधिक 4 किलोग्राम, जबकि ट्रस्ट या उस जैसे संस्थान के लिए अधिक से अधिक 20 किलोग्राम के बॉन्ड में निवेश की अनुमति मिली हुई है। ये सोना 8 साल में मैच्योर होगा, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद उसे आप बेच सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर कभी भी मार्केट भाव पर खरीद बिक्री कर सकते हैं इस सोने की। तो ये है डिजिटल सोना, या इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। तो आप ज्वेलरी के यहां जाकर सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं, सोने के सिक्के खरीदते हैं, सोने के छड़ खरीदते हैं, सोने की बीसी खरीदते हैं। इसे फिजिकल गोल्ड कहा जाता है या फिर भौतिक सोना कहलाता है। इसको आप भौतिक तौर पर अपने पास रख सकते हैं। और एक होता है डिजिटल गोल्ड या पेपर गोल्ड। तो सोने के सिक्के और छड़ जो है फिजिकल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड में निवेश करने का एक और तरीका है छड़ और सिक्का में निवेश करने का। बैंक और ज्वेलरी शॉप से कोई भी ग्राहक इन्हें खरीद सकता है। आमतौर पर यह 5 ग्राम, 10 ग्राम और 50 ग्राम वजन में उपलब्ध होते हैं। सोने के गहने खरीदना निवेश का सबसे पुराना तरीका रहा है, लेकिन यदि निवेश के लिहाज से कोई ग्राहक सोने के गहने खरीदता है तो उसे दोहरा नुकसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गहने खरीदते समय ज्वेलर्स मेकिंग और वेस्टेज चार्जेस जोड़ देते हैं। जब इन्हीं गहनों को ग्राहक बाजार में वापस बेचने जाता है, तब ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेज और वेस्टेज को काटकर इसकी कीमत लगाते हैं। ऐसे में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है। तो चूंकि कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में ज्वेलरी के यहाँ जाना भी बहुत खतरनाक है। तो आपको घर बैठे ही ऑनलाइन ही सोना खरीदने की भी सुविधा मिलती है। तो गोल्ड का दूसरा प्रकार भी होता है, उसमें एक है डिजिटल गोल्ड और दूसरा है पेपर गोल्ड। हर गोल्ड का अपना अपना नफा नुकसान होता है। फिजिकल गोल्ड का अलग नफा नुकसान है, डिजिटल गोल्ड का अलग नफा नुकसान है, और पेपर गोल्ड का अलग नफा नुकसान है। तो गोल्ड खरीदने से पहले आप हर गोल्ड के नफा नुकसान जान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप 1 रुपये में भी सोना खरीद सकते हैं। पेटीएम, मोबीक्विक और फोन पे जैसे मोबाइल पेमेंट ऐप से महज 1 रुपये के साथ डिजिटल सोने की खरीदारी शुरू हो जाती है। हालांकि अमेजॉन पे पर आप कम से कम 5 रुपये से इस महंगी धातु की खरीदारी शुरू कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड वास्तव में फिजिकल गोल्ड यानी भौतिक सोने में निवेश का एक जरिया होता है। खरीदारी डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। हर एक खरीदारी के लिए 24 कैरेट शुद्ध सोने का बंदोबस्त रहता है। ग्राहकों को शुद्ध सोना मुहैया कराने की गारंटी भी देती हैं ये कंपनियां। अब होता है पेपर गोल्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पेपर गोल्ड है, जिस पर सालाना 2.5% तक ब्याज मिलता है, बशर्ते आप लंबे समय के निवेश कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ तरलता की समस्या होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें खरीदारी बॉन्ड्स के रूप में होती है। कीमतों में उतार चढ़ाव के हिसाब से निवेश पर ब्याज दिया जाता है। बॉन्ड का गुणांक 5, 20, 50 और 100 ग्राम के गोल्ड में होता है। इस स्कीम के अंतर्गत बॉन्ड्स को बैंक, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एजेंट्स के जरिए खरीदा या बेचा जा सकता है। अगर आप खरीदारी और बिकवाली अपनी सुविधा अनुसार करना चाहते हैं तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। हालांकि इनमें सालाना खर्च अनुपात भुगतान का झमेला रहता है। तो पेपर गोल्ड के जो प्रकार है वो जान लीजिए। गोल्ड फ्यूचर और ऑप्शन, इसको आप mcxindia.com से खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ के जरिए आप गोल्ड में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन गोल्ड खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। इस माध्यम से कोई भी उपभोक्ता कम से कम 1 ग्राम सोना खरीद सकता है। इसे खरीदने में केवल ब्रोकर और डीमैट अकाउंट के चार्जेस लगते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड, ऑनलाइन गोल्ड में निवेश करने का एक और तरीका म्यूचुअल फंड्स भी है। इसमें आप न्यूनतम 1000 रुपए का भी निवेश कर सकते हैं। तमाम कंपनियां गोल्ड फंड चलाती हैं, जिनमें निवेश करके कोई भी व्यक्ति गोल्ड में ऑनलाइन निवेश कर सकता है। इसके अलावा गोल्ड सेविंग्स फंड हो गया,
इसके अलावा सोना प्रोड्यूस करने वाली या गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश हो गया, गोल्ड फंड ऑफ फंड्स हो गया। तो ये सब पेपर गोल्ड के प्रकार हैं। तो आपने जाना डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।